किसान भाइयों नमस्कार। अभी प्याज का स्टॉक लगातार चालू हो चुका है। चाहे हमारे किसान भाई हों या फिर व्यापारी भाई, दोनों के द्वारा ही प्याज का स्टॉक किया जा रहा है। लेकिन पिछले वर्ष जो गलती करी थी, वही बड़ी गलती इस वर्ष भी कहीं ना कहीं होती हुई दिख रही है। और इस गलती के कारण हमारे कई किसान भाइयों को प्याज में नुकसान भी हो सकता है। तो आइए विस्तार से करते हैं इसकी बात और वीडियो को करते हैं शुरू। स्वागत है आप सभी किसान भाइयों का आप सभी के अपने YouTube चैनल मंडी भाव अपडेट में। सबसे पहले बात करें, अभी जो प्याज हमारे किसान भाइयों ने खेतों से निकाला है, वो कितना स्टॉक में जा रहा है। किसान भाइयों और व्यापारी भाइयों से मिल रही जानकारी के अनुसार मध्य प्रदेश में अधिकतर किसान भाई अपने प्याज को स्टॉक कर रहे हैं। लेकिन अभी किसान भाई अपने हल्के प्याज को भी स्टॉक कर रहे हैं और रिस्क ले रहे हैं, जो कि एक बड़ी गलती यहाँ पर हो सकती है। अभी अधिकतर दागी और गीले प्याज को निकाला जा रहा है, यानी कि यही प्याज अभी अधिकतर मंडियों में आ रहा है। बस इस वर्ष फिर पिछले वर्ष की तरह बड़ी गलती ना करें, क्योंकि पिछले वर्ष भी हमने लगातार अपने प्याज को काफी लंबे समय तक रोक के रखा। भाव में सुधार हुआ, लेकिन हमने फिर भी अपने प्याज को नहीं बेचा। और कहीं ना कहीं कुछ इसी प्रकार की स्थिति इस वर्ष भी बनती हुई दिख रही है। लगातार मैंने किसान भाइयों से बात करी और इसको जानने की कोशिश करी, आखिरकार हमारे किसान भाई अभी अधिकतर प्याज को स्टॉक क्यों कर रहे हैं। तो उनका कहना यह था कि करण भाई, हमारे गांव के किसान भाई इस वर्ष सोच रहे हैं, जो आंकड़े निकल कर आ रहे हैं उनके आधार पर वो प्याज को रोक रहे हैं। किसान भाइयों, आंकड़े अपनी जगह सही हैं, लेकिन यहाँ पर आपको दूसरी तरफ ये भी देखना है कि सरकार के द्वारा क्या कुछ कदम उठाए जा सकते हैं। पिछले एक दो वर्षों से देखा जाए तो सरकार का सबसे ज्यादा ध्यान है वो है फसलों पर। चाहे फिर वो प्याज की फसल हो, आलू की फसल हो, लहसुन की फसल हो या फिर कोई भी फसल हो। आप देखेंगे तो कहीं न कहीं पिछले 1-2 वर्षों से सरकार ने लगभग सभी फसलों के भाव पर अंकुश सा लगा रखा है। तो इसीलिए हम एक तरफ आंकड़ों को देख रहे हैं, प्याज को नुकसान हुआ, वो बिल्कुल सही है। लेकिन दूसरी तरफ आप ये भी देखिए कि सरकार के द्वारा क्या कुछ कदम उठाए जा सकते हैं। जो भी किसान भाई या व्यापारी अपना प्याज, आलू, लहसुन बिक्री पर बिना कमीशन इलाहाबाद मंडी उत्तर प्रदेश में बिकवाना चाहे तो संपर्क करें 9935510736 पर 9935510736 पर। अभी आपके प्याज का साइज बड़ा होना जरूरी नहीं, लेकिन क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए ताकि आपको भाव अच्छा मिले। इसको लेकर मैंने अधिकतर व्यापारी भाइयों से भी बात करी है, तो व्यापारी भाइयों का कहना यह है कि इस वर्ष क्वालिटी का इशू ज्यादा रहेगा, क्वालिटी की समस्या ज्यादा रहेगी। तो प्याज का जो साइज है वो मैटर नहीं करता इतना, लेकिन हाँ, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, तभी भाव भी अच्छा मिलेगा। यहाँ से किसान भाइयों आपको काफी कुछ समझ आ चुका होगा कि हमें क्या करना चाहिए। लेकिन अभी राजस्थान के अलवर जिले में 1200 रुपए से 1300 रुपए तक प्याज खरीदकर स्टॉक किया जा रहा है। और वहीं मध्य प्रदेश की रतलाम मंडी में भी 1200 साढ़े 1200 रुपए तक प्याज बिक चुका है। और महाराष्ट्र की पिंपल गांव मंडी और कुछ मंडियों में प्याज 1600 1700 रुपए एक दो लोट रोजाना बिक रहा है। कल भी पिंपल गांव बसवंत मंडी में 1700 रुपए तक एक दो लोट प्याज के बिके हैं। लेकिन अभी मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में व्यापारी भाइयों ने भी प्याज खरीदकर स्टॉक करना शुरू कर दिया है। लेकिन अब मध्य प्रदेश में व्यापारी भाइयों के अनुसार उनको प्याज स्टॉक करने में समस्या ये आ रही है कि किसान भाई अपने खेतों या घरों से भी अपने प्याज को देने से मना कर रहे हैं और किसान भाई खुद अपने प्याज को पूरा का पूरा स्टॉक कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर किसान भाइयों अभी सारी बातें निकल कर यही आती हैं कि किसान भाई इस वर्ष भी अपने अधिकतर प्याज को स्टॉक कर रहे हैं। किसान भाइयों, स्टॉक करना चाहिए, लेकिन अपना रिस्क भी देखना चाहिए। यहाँ पर यह गलत बात नहीं है कि हम स्टॉक कर रहे हैं। जब हमने अपने प्याज को लगाया, लगाने से लेकर स्टॉक करने तक या फिर कटाई तक जो आपकी लागत आई है, सबसे पहले आप उसको निकालने पर ध्यान दें। क्योंकि अभी प्याज भाव में पिछले कुछ दिनों के मुकाबले सुधार तो हुआ है। और काफी किसान भाइयों के पिछले कुछ दिनों से कमेंट मुझे देखने को मिले भी थे कि करण भाई, अभी जो घर से प्याज को 11 रुपए में 12 रुपए में ले रहे हैं, वो आप हमें बताइए, हम उनको घर से 10 रुपए 11 रुपए में दे देंगे। तो आज तो मंडियों में भी आपका प्याज लगभग 11 रुपए तक बिक रहा है। अगर आपके पास अच्छी क्वालिटी है तो आप कम से कम अपनी लागत को जरूर निकालें। बाकी आप रिस्क लेना चाहें तो उस हिसाब से रिस्क ले सकते हैं। और इसी तरह से किसान भाइयों रिस्क मैनेजमेंट होता है, ताकि हमें किसी प्रकार का नुकसान ना हो।
बाकी किसान भाइयों, प्याज आपका है, निर्णय आप ज़्यादा बेहतर ले पाएँगे, बाज़ार को देखते हुए, अपनी स्थिति को देखते हुए, ताकि आपको किसी प्रकार से नुकसान ना हो। और नाफेड को लेकर आखिरकार ये चल क्या रहा है? नाफेड की प्याज खरीदी चालू हो नहीं रही, लेकिन यहाँ पर कुछ बातें निकल के सामने आ रही हैं। हाल ही में मिल रही जानकारी के अनुसार इस वर्ष नाफेड के द्वारा 2,50,000 क्विंटल गर्मी वाले प्याज की खरीदी की जाएगी। वैसे तो सरकार की जानकारी के अनुसार इस वर्ष नाफेड के माध्यम से 3 लाख टन प्याज की खरीदी होनी है, जिसमें से इस वर्ष नाफेड की प्याज खरीदी में लगभग 80% प्याज महाराष्ट्र के नासिक जिले से और बाकी 20% प्याज अन्य जगहों से खरीदा जाएगा। अब यहाँ पर एक सबसे बड़ा सवाल उठता है कि 80% प्याज आप महाराष्ट्र के नासिक जिले से खरीदेंगे, तो 20% प्याज कहाँ-कहाँ से आप खरीदेंगे? गुजरात से आप कितना प्याज खरीदेंगे और मध्य प्रदेश से कितना प्याज खरीदा जाएगा और बाकी महाराष्ट्र के जो अन्य जिले हैं, वहाँ से कितना प्याज खरीदा जाएगा? और इसमें हमारे किसान भाइयों को कहाँ से लाभ मिलेगा? एक सबसे बड़ा सवाल तो अभी से यहाँ पे उठना चाहिए। और किसान भाइयों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि ये जो एक अनुपात आपको बताया गया है, ये ज़्यादा से ज़्यादा अभी सरकार के कानों तक पहुँचे, नेताओं तक पहुँचे और इसमें बदलाव किया जाए। क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो कुल मिलाकर के नासिक जिले में हमारे जितने किसान भाई हैं, उनको ही पूरा फ़ायदा पहुँचेगा। बाकी जो हमारे देश के अन्य राज्य हैं, जैसे कि महाराष्ट्र के अन्य जिले, जैसे कि मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र के अन्य जिले, यहाँ पे तो किसान भाइयों को इसका लाभ मिल नहीं पाएगा। लेकिन वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर भारती पवार जी ने केंद्रीय कृषि एवं वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल जी से मांग की है कि इस वर्ष नाफेड के माध्यम से कम 5 लाख टन गर्मी वाला प्याज खरीदा जाए, और वो भी गारंटी भाव पर। लेकिन वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र प्याज उत्पादक संगठन से मिल रही जानकारी के अनुसार इस वर्ष कुल 2.5 लाख टन प्याज की खरीदी की जाएगी, जिसमें से 1.5 लाख टन प्याज की खरीदी नाफेड के माध्यम से और 1 लाख टन प्याज की खरीदी एनसीसीएफ के माध्यम से की जाएगी। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर अभी नाफेड को लेकर काफी सारी बातें आ रही है। और बताना चाहूंगा कि नाफेड के द्वारा इस वर्ष ऑफिशियली जो खरीदी होनी है वो 3 लाख टन की होनी है। लेकिन यहाँ पर लगातार इस पे जोर दिया जा रहा है। पिछले कुछ वर्षों से हम देख रहे हैं नाफेड की प्याज खरीदी में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। और इस वर्ष भी नाफेड के द्वारा प्याज खरीदी में पिछले वर्ष के मुकाबले 50,000 टन की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। और अब बात करते हैं, अभी इंदौर मंडी में मध्य प्रदेश के लोकल प्याज की आवकें तो देखने को मिल रही हैं, लेकिन अब महाराष्ट्र के प्याज की आवकें भी इंदौर मंडी में आनी शुरू हो चुकी हैं। और महाराष्ट्र के प्याज की आवकें मध्य प्रदेश की लोकल प्याज की आवकों से अधिक देखने को मिल रही है, जिसके कारण अब इंदौर मंडी में प्याज आवकें लगातार बढ़ रही है, और जिसका सीधा असर प्याज भाव पे इंदौर मंडी में देखा जा सकता है। कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि अभी इंदौर मंडी में अगर लोकल प्याज की आवकें ही चल रही होती, तो यहाँ से प्याज भाव में अच्छा सुधार देखने को मिलता। और ये बात किसान भाइयों मैंने इसीलिए बोली है क्योंकि अगर आप देखें, शाजापुर मंडी, उज्जैन मंडी, रतलाम मंडी, मंदसौर मंडी, तो सभी मंडियों में लगभग इंदौर मंडी को छोड़कर प्याज भाव में कहीं ना कहीं सुधार देखने को मिला है। और अभी आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश की इंदौर मंडी के मुकाबले मध्य प्रदेश की अन्य मंडियों में भाव तेज है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर अभी देखना होगा कि आने वाले दिनों में प्याज आवकें और किस रफ्तार से बढ़ती है। लेकिन ये तो स्वाभाविक है कि अब इंदौर मंडी में प्याज की आवकें बढ़ती रहेंगी। तो चलिए अब देख लेते हैं आज की इंदौर मंडी की पूरी रिपोर्ट। और सबसे पहले बात कर लेते हैं देसी लहसुन की। देसी लहसुन एक्स्ट्रा सुपर माल 6500 रुपये से 7500 रुपये, सुपर लहसुन 6000 रुपये से 6500 रुपये, एवरेज लहसुन 5000 रुपये से 6000 रुपये, मीडियम लहसुन 3000 रुपये से 3800 रुपये और बारीक लहसुन 1500 रुपये से 2200 रुपये तक बिका है। आज देसी लहसुन में भाव कल के मुकाबले लगभग सामान्य देखने को मिले, और कुछ एक आध लोट इंदौर मंडी में देसी लहसुन का 8,000 रुपये तक भी देखने को मिला है। तो कुल मिलाकर के अभी भाव पिछले 1-2 दिनों से देसी लहसुन में तो लगभग सामान्य देखने को मिल रहे हैं। वहीं बात करें ऊँटी लहसुन की, तो आज ऊँटी लहसुन इंदौर मंडी में लगभग 9500 रुपये तक बिका है, जो कि कल 9,000 रुपये तक बिका था। और आज भी ऊँटी लहसुन में भाव लगभग सामान्य देखने को मिले हैं, क्योंकि अभी ऊँटी G2 लहसुन जो अधिकतर है वो लगभग 9,000 रुपये तक बिक रहा है। बाकी ऊपर में एक आध लोट जो छोटे मोटे आ रहे हैं, वो 10,000 रुपये, 9500 रुपये तक पिछले 1-2 दिनों से देखने को मिल रहे हैं।
आज इंदौर मंडी में ऊँटी लहसुन और देसी लहसुन की कुल मिलाकर आवक रही 12,000 से 13,000 कट्टों की। वहीं बात करें प्याज की तो आज एक्स्ट्रा सुपर प्याज 1100 रुपए तक बिका, सुपर प्याज 800 रुपए से 1050 रुपए, एवरेज प्याज 600 रुपए से 800 रुपए, गोल्टा प्याज 500 रुपए से 700 रुपए, गोल्टी प्याज 200 रुपए से 500 रुपए और छाटन प्याज 100 रुपए से 400 रुपए तक। आज प्याज की आवक रही लगभग 35,000 से 40,000 कट्टों के आसपास, जो कि कल के मुकाबले थोड़ी कम हुई है, लेकिन पिछले 15-20 दिन के मुकाबले या फिर पिछले 1 महीने के मुकाबले बढ़ चुकी हैं। और आज भी प्याज में भाव लगभग कल के मुकाबले सामान्य देखने को मिले हैं। अभी इंदौर मंडी में प्याज आवकों को 2 तरह हम विभाजित कर सकते हैं। पहली प्याज वो जो इंदौर मंडी में मध्य प्रदेश की लोकल प्याज है और दूसरी प्याज जो कि महाराष्ट्र से आ रही है। महाराष्ट्र से जो प्याज इंदौर मंडी में आ रहा है वो लगभग 1100 रुपए तक बिक रहा है अच्छी क्वालिटी का, और मध्य प्रदेश की जो लोकल प्याज है वो 1000 रुपए तक देखने को मिल रही है। और अब बात करते हैं आलू की। आज एलर आलू 600 रुपए से 1700 रुपए तक, चिप्सोना आलू 600 रुपए से 1700 रुपए, ज्योति आलू 700 रुपए से 1600 रुपए, गुल्ला माल 400 रुपए से 800 रुपए। और आज आलू की आवक रही लगभग 10,000 से 12,000 कट्टों की, जो कल के मुकाबले कम हो चुकी हैं। और आज आलू भाव में कल के मुकाबले हमें थोड़ी-सी तेजी देखने को मिली है। तो ये थी आज की इंदौर मंडी की पूरी रिपोर्ट और सभी महत्वपूर्ण जानकारियाँ। आज के इस वीडियो में दी गई जानकारी और ये पूरा वीडियो आप सभी किसान भाइयों को पसंद आया, एक लाइक करें। हमारे सभी किसान भाइयों के साथ वीडियो को जितना ज़्यादा हो सकता है शेयर करें, ताकि उन तक भी रोज़ाना सभी महत्वपूर्ण जानकारियाँ पहुँचे। और वीडियो में दी गई जानकारी आप सभी किसान भाइयों को पसंद आई हो, इसको लेकर आपका कोई भी सवाल हो, कोई भी शिकायत हो, वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ताकि किसान भाइयों आने वाले दिनों में आपका सवाल लिया जाए। और जो किसान भाई इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं, फेसबुक पेज को भी लाइक करना ना भूलें। बाकी किसान भाइयों मिलते हैं आपसे एक अगली और नई वीडियो में। जय जवान, जय किसान।